नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की दुनिया में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। मैं यूँ कहूँ कि सारथी बैच में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है जिसका नाम है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या नाम है बच्चा लोग? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और रबिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोल सकते हैं? रबिंग। अच्छा, रगड़म पट्टी। हाँ, रगड़म पट्टी जानते हम। चलो, जैसे किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, जैसे चौक है और मैंने हाथ के साथ इसको रब किया, तो एक ऑब्जेक्ट से, ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। ओहो, तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव है, तो जिस पे जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, मैंने कोम लिया। कोम जानता है सर? कोम तो हम नहीं जानते सर। अबे सुबह सुबह स्कूल आने से पहले अपने बालों को तू हवा में लहराता है ना, ऐसे ऐसे करता है ना, डो यो 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 ऐसे, और फिर टक 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 टक। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है सर। हाँ, ये इसके साथ हमने लिया पेपर। कहा लिया रे? पेपर लिया, पेपर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको किए, ठीक है सर। उसके बाद में इसको पेपर के पास ले गए, तो पेपर के साथ ये जादू करता है। अरे क्या करता है बाबू भैया? जादू करता है, जादू। मतलब पेपर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करता है? बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है। बुलाती है कि बुलाता है? बुलाता है, बुलाता है। अच्छा, सबको अट्रैक्ट करता है। अरे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्यों हुआ ऐसा? ध्यान से सुनना, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पक्की बात है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और जिससे ऑब्जेक्ट से, हेलो हेलो, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो क्या दो बॉडी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो क्या बात करते हो सर? पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी तो नेगेटिव चार्ज समझता है, इसीलिए एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अरे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अच्छा 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 अच्छा। अगर ऐसा हो कि एक बॉडी चार्ज्ड है और एक बॉडी न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव तो है ही। ओ भाई साहब, बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को मैंने रब किया, रबिंग किया, रबिंग। अरे क्या किया बाबू भैया? सर रबिंग कर दिया। हाँ, रबिंग कर दिया, रगड़म पट्टी कर दिया। तो एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं। एक बात बताऊं, दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर कंडक्टर। अच्छा, हाँ ऐसे ही लिखना है। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो सर वैलिड किसके लिए है? इंसुलेटर्स के लिए वैलिड है। सर कंडक्टर क्या होता है? डू नॉट वेरी बच्चा, पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा, आने दे, टाइम आने दे। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जिसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है उसको कंडक्टर कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। दिस मेथड इज यूज्ड for
इंसुलेटर। अच्छा, हाँ, ये किसके लिए यूज होता है? इंसुलेटर के लिए यूज होता है। अब बुकों में और बहुत सारी दुविधा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे। दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? रब। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं दो, और दोनों को हम रब करेंगे। तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और किस पे नेगेटिव चार्ज आया है। और इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि कितनी चीज़ें याद करेगा भाई। तो मैंने इसकी एक सीरीज बना रखी है, बहुत मज़ा आएगा सुन के, और सीरीज से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मेरे साथ साथ आप वो सीरीज नोट करिए प्लीज़। सीरीज की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा वैक्स। अच्छा, हाँ, वैक्स वैक्स वैक्स। दूसरे नंबर पे आता है ग्लास। अरे कौन आता है? ग्लास। तीसरे नंबर पे आता है पेपर। ओके सर। देन हम बात करते हैं सिल्क की। ओके सर। देन हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके सर। देन हम बात करते हैं वुड की। देन हम मेटल के बाद में आता है रबर, और रबर के बाद में आता है एबोनाइट रोड। क्या आता है? एबोनाइट रोड। सर ऐसी बात है, आपने तो बोला था ना सर कि मेटल तो कंडक्टर है और कंडक्टर को हम चार्ज ही नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, कंडक्टर को हम चार्ज ही नहीं कर सकते। तो दो कंडक्टर को रब करके चार्ज नहीं कर सकते। एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर को रब करेंगे तो चार्जिंग प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो मेथड है वो प्योर कंडक्टर, जो कंडक्टर हैं दो कंडक्टर, उनके बीच में यूज नहीं कर सकते। दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर कंडक्टर्स। इंग्लिश 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 की दिक्कत है। कंडक्टर्स कंडक्टर्स कंडक्टर कंडक्टर के बीच में ये ना 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 रे ना होता है। हाँ, एक कंडक्टर हो एक इंसुलेटर हो चलेगा, एक कंडक्टर हो एक इंसुलेटर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीरीज को याद करना है, इस सीरीज को क्या करना है? याद करना है। अब लिखूंगा मैं कुछ बात, ध्यान से सुनना। इन गिवन सीरीज, इन गिवन सीरीज, when we rub या rubbing लिख लो, when we rubbing any two object then ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से सुनना मजा आ जाएगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं एकदम याद भी रहेगा तुम्हें। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर, सर ये क्या है? ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आएगा पता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर, नीचे वाले, अरे कौन से वाले? नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आएगा पता है क्या? नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। एकदम कंफ्यूज ही खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट मेरी बात। ग्लास, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर, एबोनाइट रोड। सर याद नहीं हुआ? अरे सर याद नहीं हुआ, पहले सुन, ध्यान से सुन। जब वैक्स को पेपर के साथ रब करता हूं, रगड़म पट्टी कर दिया, रगड़म पट्टी, हाँ, किस किस की? मान ले बेटा वैक्स की रबिंग कर रहा है, किसके साथ? पेपर के साथ। एकदम फील आ जाएगा। देख 2 मिनट मेरी बात सुनने। क्या कर रहा है? सर रबिंग कर रहे हैं, रबिंग। अरे क्या कर रहे हैं? रबिंग, रगड़म पट्टी कर रहे हैं। हाँ,
तो इस पे ध्यान से सुन, ये ऊपर है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओ भाई साहब, मतलब इस पे क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस। ओ हो। सो रब करने के बाद में वैक्स क्या हो जाएगा सर, वैक्स पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और पेपर पे चार्ज आएगा नेगेटिव। ओ हो सर, ये तो बहुत आसान है। सुन और सुनिए, अभी और सुनिए। अगर ह्यूमन बॉडी को सिल्क के साथ रब किया जाए, दोबारा सुनना ध्यान से, सिल्क प्लस ह्यूमन बॉडी को रबिंग करा जाए, रगड़म पट्टी करवा दी जाए, तो क्या पक्की बात है, ध्यान से सुनना ध्यान से, तो क्या पक्की बात है कि सिल्क पे, हेलो, सिल्क कहाँ है ऊपर, ह्यूमन बॉडी कहाँ है नीचे, ऊपर से नीचे आना है, ड्रन 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 ऐसे आना है, ड्रर ऐसे आना है। हाँ, तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज, ये लिख रहा देख, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओ हो, सिल्क को रब कर रहा है ह्यूमन बॉडी पे, ऊपर वाला कौन है सिल्क, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाला कौन है ह्यूमन बॉडी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमरन जा जी ले जिंदगी। सर इसको याद कैसे करेंगे, लेकिन सीरीज को याद कैसे करेंगे, सीरीज को कैसे याद करेंगी, बता मुझे, सीरीज को कैसे याद करेंगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो इस सीरीज को याद रखेंगे, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी और मेटल को रब करूं तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज आएगा, खत्म, टाटा गुड बाय। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। अगर मैं रबर को और मेटल को रब करूं तो इस पे प्लस चार्ज मेटल पर और रबर पे माइनस चार्ज आएगा। सर एकदम मजा ही आ गया सर, कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया आपने तो। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे सर, इसको याद कैसे करेंगे, सीरीज को कैसे याद करेंगे, बता कैसे याद करेंगे सीरीज को। ध्यान से सुनना, ध्यान से मजा आ जाएगा, याद करवा देता हूं अभी। वैक्स मतलब क्या होता है, बोल, वैक्स मतलब क्या सर, वैक्स मतलब बहुत मुलायम, मोम होता है, मोम मुलायम, हाँ सही बात है। तो जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा, ऐसा छोटा है, हाँ छोटा सा बच्चा, तो मोम की तरह होता है। किसकी तरह होता है, मोम की तरह मुलायम होता है और बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ना बेचारा कोई झूठ बोलता है, ना कोई झूठी हंसी हंसता है, हंसी आती है तो हंसता है, रोना आता है तो रोता है। यही तो बच्चे की खासियत होती है। हम बड़े होके तो पता नहीं क्या ही बन जाते हैं यार। तो वैक्स मतलब मोम की तरह बिल्कुल मुलायम बच्चा होता है, उसके बाद में ग्लास की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और पेपर मतलब कोरे पेपर, वाइट पेपर, बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है। उस पे कुछ भी लिखोगे ना, जो भी सिखाओगे ना, आसानी से सीख जाएगा। खाली कागज होता है, कोरा कागज होता है, कोरा कागज, पेपर। वो बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको हम कपड़े पहना देते हैं, सिल्क मतलब कपड़े ही तो होते हैं, फिर हम उसको क्या कर देते हैं, कपड़े पहना देते हैं। उसके बाद में वो क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है रे, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। फिर उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको मेटल की ज़रूरत पड़ती है, फिर बेचारा गलती करता है तो उसको रफ करने के लिए रबर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर और गलती करता है तो एबोनाइट रोड से टीचर से पिटाई खाता है। सर एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से सुन ले, जब छोटा बच्चा होता है तो मोम की तरह होता है, बिल्कुल मुलायम, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, पेपर बिल्कुल पेपर की तरह बिल्कुल कोरा पेपर होता है। फिर उसको कपड़े पहना देते हैं, फिर वो ह्यूमन बॉडी बन जाती है, फिर उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको मेटल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में वो गलतियां करता है तो रबर की ज़रूरत पड़ती है, और गलतियां करता है तो एबोनाइट रोड से टीचर से पिटाई खाता है।
बेचारा बच्चा। सर ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। तो इस सीरीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चा लोग। इस सीरीज में जो ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे ऑब्जेक्ट आएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डन? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट हो जाना चाहिए ये, ठीक? नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट कर ले। हाँ एक बात और बता, क्या जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा? बोथ ऑब्जेक्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये लाइन लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। बोथ ऑब्जेक्ट हैव इक्वल एंड opposite नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज यार, जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेगा ना तो एक पे प्लस आएगा तो पक्की बात है दूसरे पे माइनस आएगा, तो दोनों का नेचर ऑफ चार्ज जो है वो ओपोजिट होगा। कैसा होगा? ओपोजिट होगा। एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, ये कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन एक कंडक्टर्स बोला है मैंने, कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। दोनों कंडक्टर होंगे तो वैलिड नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलेटर्स के लिए वैलिड है, यस यस यस, इंसुलेटर के लिए वैलिड है। सर एक कंडक्टर हो एक इंसुलेटर हो चलेगा। अरे क्या बोलती है? चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिससे निकलते हैं उसमें प्लस चार्ज आता है, जिस पर जाते हैं उस पर माइनस चार्ज आता है। लेकिन पता लगाने के लिए हमने एक सीरीज बना ली और सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहे होंगे और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब भी इस सीरीज में दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे। क्या बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? ओके सर कोई दिक्कत नहीं, फटाक से नोट कर ले, फटाक से नोट कर ले। एक सवाल और करवा देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना मेरी बात। व्हेन सिल्क इज रबिंग विद पेपर, व्हेन सिल्क इज रबिंग विद पेपर, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब सिल्क को रब कर दिया किसके साथ? पेपर के साथ, देन पेपर एक्वायर्ड 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। ओ भाई साहब ऐसे बोल, ओ भाई ये अगर मैं बात करूं कि एक्वायर करा कितनी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना चार्ज इस पे आया है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे? अरे आना ही था यार, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई पेपर। तो पेपर से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बारे में आपको बात करनी है। फटाक से बताता हूं, करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। हेलो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सोल्व कर लिया जाए। अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलती है दुनिया? दुनिया बोलती है कि जनता बोलती है? अरे क्या बोलती है जनता? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज कितना दिया है बाबू भैया? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एन की वैल्यू पूछी है क्या? ई की वैल्यू से डिवाइड कर देगा क्या? अरे यार बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके
अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10⁻⁻⁹ कूलम। खबाच ठकाक, पॉइंट हटा, ऊपर पॉइंट हटा। 32 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू n। ओ हो, खबाच खबाच। बोलो सर क्या करना है? अरे क्या करना है? कुछ नहीं, 2 आंसर आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले सर? 2 इलेक्ट्रॉन निकले बस। बस, हाँ बस। ठीक है क्या? चलो नोट करो फटाक से। समझ में तो आ रहा है ना? हैं? जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जान दिए मैनू ये जान दिए नून, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। तो बच्चा लोग, अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसकी बात करने वाले? अरे चार्जिंग बाई कंडक्शन। आ जाओ, कहाँ जा रहे हो बाबू भैया, इधर आओ। नॉट यूज फॉर इंसुलेटर, हैं सही में? हाँ, नॉट यूज्ड फॉर इंसुलेटर, नॉट यूज फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए वैलिड नहीं है सर। नाम से ही पता चल रहा है भाई, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या? कंडक्टर में वैलिड होगा। वैलिड फॉर, यूज्ड फॉर लिख लो, अच्छा लगेगा। अच्छा, यूज्ड फॉर कंडक्टर्स, यूज फॉर कंडक्टर्स। क्या करते हैं? 2 कंडक्टर को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। कॉन्टैक्ट करवाया जाता है। हाँ, मिलाया जाता है दोनों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। सच्ची में? अरे हाँ। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? नेचर ऑफ चार्ज होता है सेम। दोनों बॉडी पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है? सेम आता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इधर आ जाओ यार, एक कंडक्टर है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा हुआ है। ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है। अच्छा, इंसुलेटिंग स्टैंड, बढ़िया सर। लेकिन ये कंडक्टर है। अच्छा, हाँ ये कंडक्टर है। और इस कंडक्टर को ध्यान से सुनना मेरी बात। इस कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेडियस है r1 और इस पे चार्ज है q1। चार्ज कितना है? q1। रेडियस कितनी है? r1। बहुत सुंदर, बहुत गजब। ये दूसरा कंडक्टर है। कितने कंडक्टर लोगे? 2 कंडक्टर लेंगे, 2 कंडक्टर। वापस से ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का नाम दे दो A, इस कंडक्टर का नाम दे दो B, और ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये वाला। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चार्ज कितना है सर? Q2 चार्ज है और रेडियस कितनी है? R2। बहुत बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन दोनों कंडक्टर को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं है। लेकिन ये तो चला गया सर, कोई बात नहीं, इधर आ जा। अच्छा, इसकी रेडियस थोड़ी ना बदल जाएगी। R1 रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है? R2। इस पे चार्ज कितना आएगा? Q1 डैश। इस पे चार्ज कितना आएगा? Q2 डैश। अच्छा, बहुत डैश कर रहे हो आजकल, है? हाँ, इधर आ जा। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। एक बात बता, क्या पूरे यूनिवर्स में चार्ज कांस्टेंट है? हाँ। तो अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट पे पहले चार्ज था, कांटेक्ट के बाद में भी तो उतना ही चार्ज आएगा। कांटेक्ट करवा दिया और कांटेक्ट करवाने के बाद में वापस से वो सेपरेट कर दिया। कांटेक्ट करवा करके वापस से सेपरेट कर दिया सर, मतलब अलग अलग रख दिया वापस से। हाँ रे। अच्छा, तो इसकी रेडियस कितनी थी? R1। इसकी रेडियस कितनी थी? R2। इस पे चार्ज कितना आएगा? Q1 डैश। इस पे चार्ज कितना आएगा? Q2 डैश। एक बात बता मुझे, क्या पक्की बात है Q1 डैश प्लस
Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। सर ये कहाँ पढ़ा रहे हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वास आ रहा है, श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं 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 सर, तकलीफ हो रही है, तकलीफ। गया जाएगा काम से कोई नहीं। Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो हाँ सर, इसमें दिक्कत क्या है? टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट। याद कर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात। ओ सर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट होता है। अरे क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और होना भी चाहिए। जो पहले चार्ज था Q1 और Q2 वही तो Q1 डैश और Q2 डैश में बटेगा। नया चार्ज कहां से आ जाएगा? और चार्ज लॉस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों को कांटेक्ट में लाया है। बस इतना फर्क है कि दोनों की साइज अलग अलग होने से उनके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी चार्ज जो कंडक्टर है वो होल्ड करेगा वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर क्यों? जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर होल्ड हो सकता है। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कंडक्टर के अंदर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी रेडियस के। क्यों सर, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतनी ही तो ज्यादा कैपेसिटी होगी। क्यों? ज्यादा चार्ज गेन कर लेगा, ज्यादा चार्ज होल्ड कर लेगा। सर बात तो सही है। तो एक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो चार्ज आया है Q1 डैश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी रेडियस के, मतलब R1 के। ऐसी बात है बिल्कुल। और जो चार्ज है Q2 डैश ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 के। बहुत सुंदर, बहुत गजब। इधर आ, Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश हो गया डैश डैश, करेंगे डैश डैश। छिया इधर आ, एक बात बता, अगर मैं यहां से Q2 डैश की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताना मुझे। सर Q1 डैश इधर मल्टीप्लाई कर देंगे R2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा R1। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता दे बाबू भैया। इसको उठा और यहां पे सटा, इसको उठा और यहां पे सटा, लगा। अच्छा आजा, क्या लिखेगा बता? Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू बोल। Q1 डैश R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एकदम बात चमक गई कि नहीं बता? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। करना मल्टीप्लाई, पहले Q1 डैश कॉमन ले ले। चल ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। Q1 डैश कॉमन ले लिया, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 बच गया इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बच गया। क्या बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेगा और क्या करेगा? Q1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अरे इज इक्वल टू कहाँ से आ गया? मल्टीप्लाई था, डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू खा लिखेगा बाबू भैया Q1 प्लस Q2। बहुत सुंदर बात है सर ये तो। अगर मैं यहां से बहुत सुंदर फॉर्मूला लिखूं Q1 डैश तो क्या लिखेगा बता? सर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस R1 प्लस R2 इंटू क्या लिखेगा R1। आना भी यही चाहिए था। ये फॉर्मूला DMS होना चाहिए, DMS, दिमाग में सेट। DMS फॉर दिमाग में सेट। दिमाग में क्या होना चाहिए? सेट। अरे सर दिमाग होगा तब सेट होगा ना, बिना दिमाग किस में सेट करेंगे? अरे सही बात है ये भी तो सही बात है। तो फिर ऐसे भी लिख ले, क्या पक्की बात है? Q2 डैश को हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। समझ रहा है क्या चिंटू? तू कुछ नहीं करेगा यार। तेरे को पता है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेडियस के। तो जिस भी स्फीयर पर, जिस भी कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज निकाल रहा है ना, उसकी रेडियस तो डायरेक्ट लिखते हैं और टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस कर दे, दैट्स इट।
क्या ये डायमेंशनली सही है? चेक कर, चेक कर, चेक माइक चेक। क्या ये डायमेंशनली सही है? सर चार्ज आना चाहिए, बिल्कुल। ये रेडियस, ये भी रेडियस। अरे भाई साहब, रेडियस आई तो रेडियस ही ना, मतलब लेंथ ही तो है, लेंथ से लेंथ कट जाएगी। ओ भाई, चार्ज बराबर चार्ज आ गया। हाँ, डायमेंशनली बिल्कुल ही सही है। तो कुछ समझ आ रहा है? लॉजिक, 3 चीजें याद करनी है और कुछ नहीं करना है। इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है, कंडक्टर के लिए वैलिड है, कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट करते हैं तभी चीजें होती है। नेचर ऑफ चार्ज क्या रहेगा? सेम। देखो ना यार, इस पे भी सेम चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस चार्ज आएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे आएगा, एक एग्जाम्पल से, ठीक है? तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, चार्ज का कंजर्वेशन लगा दिया। सर जो बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो पहले चार्ज था उसके इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को कन्वर्ट ही तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो पहले जो चार्ज था Q1 प्लस Q2 वो बराबर हो जाएगा किसके? Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। उसके बाद में ये इक्वेशन लिख लिया। कुछ भी याद नहीं रहे ना तो एक लाइन याद रख बस, कि सर जो भी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है स्फीयर की, कंडक्टिंग स्फीयर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो पहले उसकी रेडियस लिख दे, उसके बाद में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस कर देना, दैट्स इट, खत्म। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है? आ जाओ, तो सवाल करवा दो इस पे मैं। हाँ सर बिल्कुल करवाओ, कौन मना कर रहा है? ठीक है, इधर देखो, मान लो कि ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। ओके, ये स्विच लगा हुआ है और इसकी रेडियस है 2r, हाँ 2r, इसकी रेडियस है 2r और इस पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। बहुत सुंदर, बहुत गजब। फाइंड चार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो दोनों पे चार्ज बताना है। फटाक से बताओ, बोलो बोलो बोलो, फटाक से बताओ। सर दोनों कंडक्टर हैं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में देखा दोनों कंडक्टर हैं, और दोनों कंडक्टर हैं तो चार्जिंग बाई कंडक्शन से इन दोनों पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि जिसकी रेडियस ज्यादा है उसके पास चार्ज ज्यादा जाएगा और जिसकी रेडियस कम है उसके पास चार्ज कम रहेगा। और क्यों ना रहे, रहना भी चाहिए। क्यों ना रहे बताना? जिसके पास बहुत ज्यादा जगह है चार्ज को रहने की, वहां चार्ज बह के चला जाएगा, क्या दिक्कत है? सर बढ़िया बात है। तो एक बात बता, क्या करेगा? कुछ नहीं सर, इस पे जो भी चार्ज लिखेंगे Q1 डैश, एक लाइन में आंसर लिख दूंगा मैं, ध्यान से सुन। टोटल चार्ज कितना है सर? 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तो क्या पक्की बात है 9 माइक्रोकूलम आ जाएगा? अरे यार, टोटल रेडियस कितनी है सर? 2r और 1r, 3r, और इसकी रेडियस कितनी है? r। खपाच, इसको काट देगा तो क्या बेचा? 3 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्या बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस पे अगर मैं बात करूं, इस पे तो क्या करेगा बता? अरे नहीं बता, क्या करेगा बता ना, तू बोलना। सर Q2 डैश इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है? अरे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस इनटू जिस भी स्फीयर की रेडियस ले रहा है उसी पे तो चार्ज लिखेगा। अरे सर बहुत, दोबारा सुन। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, और रेडियस स्फीयर की उसी पे चार्ज लिखेगा। R2 तो Q2, R1 तो Q1, दैट्स इट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ देख, टोटल चार्ज कितना है? 9। टोटल रेडियस कितनी है? 3r। किस पे निकालना है? 2r पे। बस खबाच, इसको काटेगा 3 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आ जाएगा। क्या रे? बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डन। ओके, जल्दी से नोट कर ले, इस पे 1-2 सवाल और करवाएंगे। जल्दी नोट कर ले बाबू भैया। जल्दी से रफ कर दूं क्या? तो यार अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, और अब बारी आती है चार्जिंग बाई इंडक्शन की। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन, दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस
अरे दिस बहुत कर रहा है। हाँ, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर्स के लिए ये मेथड यूज नहीं होता है। ठीक है सर, तो किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर कंडक्टर के लिए ये मेथड क्या होता है? यूज होता है। कांटेक्ट होता है क्या? कांटेक्ट सर, कांटेक्ट करवाना पड़ेगा। नहीं, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता कांटेक्ट नहीं होना चाहिए सर। कांटेक्ट नहीं होता। नो, ना बाबा ना, ऐसे लिखना पड़ेगा सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुना ध्यान से। हम गए इंसुलेटर के पास। किसके पास गए? इंसुलेटर के पास। अरे क्या है? ये है इंसुलेटर है। हाँ, कोई भी बॉडी हो दुनिया की, क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है? हेलो, कोई भी बॉडी हो दुनिया की, क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है? क्यों होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, मतलब दोनों साथ रहते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रहते हैं ग्रुप बना के। इलेक्ट्रिकली बॉडी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम एक रोड लाए। क्या लाए सर? रोड लेके आ जाएंगे। हाँ, ध्यान से सुनना बेटा, इधर देख। प्लस प्लस प्लस, ये है पता है क्या? ये है इंड्यूसिंग चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। टच नहीं करवाया है। क्या करवाया है? टच नहीं करवाया है, दूर रखा है। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच करे, विदाउट टचिंग। अच्छा, तो रोड आके इंसुलेटर के, ध्यान से सुनना, रोड आके इंसुलेटर के नेगेटिव चार्ज से कहती है, क्या कहती है बता? ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी धन दौलत है। मतलब क्या है? बहुत तगड़ा इंसान हूं। बोले मैं, मेरे साथ आ जा ना। अच्छी बॉन्डिंग है, दुनिया की किसी ताकत इनको अलग नहीं कर सकती। बहुत ऑफर देता है, बहुत ऑफर देता है, बहुत ऑफर देता है। प्लस कहता है माइनस से कि आ जाओ ना। बोले नहीं, मैं तो इसी प्लस के साथ रहना चाहती हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? मेरे साथ क्या दिक्कत है? बोले नहीं, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं इसी के साथ खुश हूं। सच्चा वाला करते हैं, सच्चा वाला। हाँ, कौन सा वाला करते हैं? सच्चा वाला एकदम ट्रू है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, तबाही आ जाए, लेकिन ये नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव? इंसुलेटर का नेगेटिव कहता है कि मैं हमेशा इंसुलेटर के पॉजिटिव के साथ रहूंगा। भाई साहब, अब रोड के दिमाग में एक बात आई। वो बात बहुत चर्चा में चल रही थी, तो रोड बोलती है कि तू नहीं तो कोई और सही। क्या बोलती है? तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। अच्छा, किसके पास चले गए? कंडक्टर के पास। अरे किसके पास चले गए? कंडक्टर के पास। कंडक्टर में भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं। ये क्या है? ये रोड है। इसको बोलते हैं बेटा इंड्यूसिंग चार्ज। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है। और ये रोड वापस से वो की वो लालच इस माइनस को देती है। बोलती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, गाड़ी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है मेरे पास। इस भिखारी के साथ क्या कर रहा है? मेरे साथ चलना। और फटाक से ये माइनस तैयार हो जाता है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लस को तो पता भी नहीं चलेगा, और मैं आपके साथ। बहुत गड़बड़ है। दाल में क्या है? काला है दाल में।
दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है? अच्छा हाँ, तो होता क्या है यहाँ पे, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो चीज़ों को, बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज तो है ना। अरे सर सही बात है, और बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हें पता है ना कि नेगेटिव चार्ज की बेचैनी पॉजिटिव चार्ज समझता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पैसे वाला है, पैसे वाला, बहुत पैसे है इसके पास, इसको ऑफर देता है, लेकिन ये वाला माइनस नहीं जाता है, मना कर देते हैं, अब मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला माइनस है, वो इस प्लस को छोड़ करके चला जाता है। बेवफा है, बेवफा। कौन सी वफा है, बेवफा है। अच्छा सर ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर आओ इधर आओ, इधर ध्यान से सुनो। अगर कंडक्टर की बात करी जाए तो थोड़ी ही देर बाद में कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, प्लस 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 प्लस, और ई क्या है, ई है माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। अच्छा अब ये जो प्लस है वो बेचारा अकेला हो गया। अब ये किसके पास जाए, ये जाता है धरती माता के पास। किसके पास जाता है, धरती माता के पास, ग्राउंड के पास जाता है, ग्राउंड के पास धरती माता है। जो माता से मांगोगे वो तुम्हें सब मिलेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ तो ये बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस क्या बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे बोले क्या बात करता है, ले जाना क्या दिक्कत है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हेलो हेलो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल मिला के न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये जो बॉडी है प्लस 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 प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है सर, पूरी बॉडी पे माइनस 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 चार्ज रह जाता है। प्लस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया न्यूट्रल। प्लस क्या हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, इलेक्ट्रॉन आया था। अरे कौन आया था, इलेक्ट्रॉन आया था। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी देर बाद में इस वाली रोड को समझ आता है कि यार एक बात समझाओ मुझे, मैंने इसको ऑफर दिया, मैंने क्या किया था, इसको ऑफर दिया था, लेकिन ये आया ही नहीं। और जब मैंने इसको ऑफर दिया तो माइनस ने क्या किया है पता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा लिया। लेकिन अगर इस माइनस को कभी भी आगे दुनिया में कोई भी मेरे से ज़्यादा पैसे वाला, मेरे से ज़्यादा पावरफुल इंसान मिल गया तो ये तो मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। ये दिमाग में सवाल आया, किसके पता है, इस इंड्यूसिंग रोड के पास। पॉजिटिवली चार्ज रोड है ये, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड को दिमाग में सवाल आया और बोला कि देखो माइनस, ओए माइनस, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। बोले क्यों क्यों, क्या दिक्कत है भाई, पहले तो बोले थे मेरे को कि मेरे पास पैसे हैं तुम आ जाओ, और अब बुला लिए, लेकिन फिर भी साथ नहीं रहना चाहते। बुलाती है मगर जाने का नहीं है। ओहो ऐसी बात है सर, बिल्कुल। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, क्या पता कल मेरे से ज़्यादा कोई पैसे वाला मिल जाए और तुम मुझे भी छोड़ के चला जाए। ओ भाई साहब, अब क्या होगा भाई, ये रोड भी इसको छोड़ के चली गई। रोड भी क्या कर गई, छोड़ के चली गई। अब एक ही अकेला बेचारा, यहाँ पे क्या बचता है, माइनस 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 माइनस। ले पड़ा रहे अकेला चुपचाप। अब क्या करेगा बता, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। कम से कम यहाँ पे प्लस के साथ तो था, अब यहाँ अकेला पड़ा रहे चुपचाप, कोई नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये कौन सा चार्ज आया है, इस चार्ज को पूरी दुनिया बोलती है बेटा इंड्यूस्ड चार्ज।
क्या बोलती है? इंड्यूस्ड चार्ज। और ये इंड्यूस्ड जो चार्ज आया है वो कौन सा चार्ज है, एक बार मुझे बताना सर। ये नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है रे? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर रोड पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव, अगर रोड नेगेटिव होती तो ये चार्ज जो आता वो पॉजिटिव चार्ज आता। इस बात को लिखना पड़ेगा क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इज, इंड्यूस्ड चार्ज हैव लिखो, हैव, अंग्रेजी की दिक्कत है। हाँ, इंड्यूस्ड चार्ज हैव ऑपोजिट चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज हैव ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, लिख लो, नेचर ऑफ चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा? ये इंड्यूस्ड चार्ज है ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। इसका नेचर कैसा होता है सर? इसका नेचर होता है माइनस का। एकदम बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बता। ये कंडक्टर के लिए वैलिड है, इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। इंसुलेटर को रोड ऑफर तो देती है, लेकिन यहां पे बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होती है। सच्चा वाला करते हैं, सच्चा वाला। और यहां पे बॉन्डिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जब बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो कुछ दिनों बाद में ऐसे रहना पड़ता है। सर 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 एक बात बताओ। हाँ, बात बताने को कुछ नहीं है, अब चुपचाप पढ़ा रहे, कोई नहीं सुनेगा तेरी, अब चुपचाप पढ़ा रहे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, एकदम डन डना डन डन। अब मेरे को एक सवाल का आंसर बताओ, बताएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बोलो। चार्ज, चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, बता। चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? सर एक बात बताओ, पहले ये बताओ एल्फा पार्टिकल होता क्या है? एल्फा पार्टिकल क्या होता है बाबू भैया? अरे सर बताया तो था आपने, एल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। यार हीलियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 2। कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तभी तो न्यूक्लियस बचेगा, पहले भी समझाया हुआ है ये। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये जो बचा ये क्या है? ये है हीलियम का न्यूक्लियाई। और हीलियम के न्यूक्लियाई को पूरी दुनिया एल्फा पार्टिकल कहती है। क्या कहती है? एल्फा पार्टिकल कहती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यार एल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, हीलियम का न्यूक्लियाई है। और क्या पक्की बात है कि न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। हेलो, क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यार एक बात बता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। बचा कौन? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। तो क्या इस पे जो चार्ज आएगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर आएगा? हेलो हेलो, इस पे चार्ज कितना आएगा? सर चार्ज आएगा 2 प्रोटॉन के बराबर, 2e के बराबर, मतलब 2 इंटू 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। स्वाहा। इधर देख, इधर मल्टीप्लाई कर, और कछु नहीं करना तुझे। 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या पक्की बात है कि बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट कर ले। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। रफ कर दो क्या? ठीक है, एक सवाल और करेंगे, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे बस। ठीक है, आ जाओ। यार एक बात बताओ। हैं बताएगा? हाँ सर क्यों नहीं बताएंगे, पूछो, पूछो तो सही सर आप एक बार।
विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल। बताओ। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, और देन आएगा हमें नहीं आता है। हालांकि सबका यही आंसर होने वाला है ना। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है सर, हमें नहीं आता है। ठीक, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से यार, इसका आंसर तो इलेक्ट्रॉन है। आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल है। सर प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है? नहीं, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं है। सर तो सर प्रोटॉन के अंदर क्या है? बताओ बताओ, प्रोटॉन के अंदर क्या है? प्रोटॉन के अंदर क्वार्क है। प्रोटॉन के अंदर क्या है? प्रोटॉन के अंदर है क्वार्क। और न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर भी है क्वार्क। ओ भाई साहब, मतलब सर आप प्रोटॉन को ब्रेक कर सकते हो। यस यस यस, कम ऑन, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ देंगे ब्रेक, बिल्कुल। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ ही नहीं सकते। तोड़ के दिखा, नहीं तोड़ के दिखाना इलेक्ट्रॉन को। आजा इधर। प्रोटॉन को ब्रेक करते हैं तो 3 क्वार्क बनते हैं। कितने क्वार्क बनते रे? 3 क्वार्क बनते हैं सर, 3 क्वार्क। हाँ, ये कहाँ पढ़ा रहे हो सर? बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अरे कहाँ बोलती जनता? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। 3 क्वार्क में 2 क्या होते हैं? 2 होते हैं अप क्वार्क। क्या होते हैं भाई? अप क्वार्क। अच्छा, और एक क्या होता है? एक होता है डाउन क्वार्क। एक क्या होता है रे? एक होता है डाउन क्वार्क। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है, ये 3 क्वार्क्स है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं ना बच्चा लोग, किसकी बात करूं? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, बस तोड़ने वाला चाहिए। सर तोड़ देंगे, हाँ हाँ हाँ। इधर देख, इधर, ये तो बिल्कुल ही बायोलॉजी लग रही है सर आज। ये क्या है? डी फॉर वॉट? सर 3 क्वार्क से मिलके बनता है। ये भी कितने से मिलके बनता है रे? 3 क्वार्क, जिसमें 2 क्या है? 2, अरे रुक जा रे, 2 क्या है? 2 है डाउन क्वार्क। 2 क्या है सर? 2 है डाउन। कौन कौन कौन? डाउन क्वार्क। और एक क्या है मेरे भाई? सर एक है अप क्वार्क। अप, QUA, अप क्वार्क। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाउन क्वार्क्स, 1 अप क्वार्क्स। 2 अप क्वार्क्स, 1 डाउन क्वार्क। दैट्स इट। एक बात और करनी है, चार्ज ऑन अप क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? ये होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, और चार्ज ऑन डाउन क्वार्क। चार्ज ऑन डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? सर डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब अगर गलती से तू कंफ्यूज भी हो जाए, सर क्या कंफ्यूजन हो जाए कि कौन से में कितने अप क्वार्क है, कितने डाउन क्वार्क है, तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना
न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चे लोग? सर न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो क्या करें, हमारे पास दो ही तो चार्ज हैं, 2/3 और 1/3 माइनस का। और याद रखेगा कैसे पता है? डाउन से याद रखना माइनस, डाउन से क्या याद रखेगा? माइनस, और अप से याद रखेगा प्लस। ओ भाई साहब बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अप प्लस, डाउन माइनस, 2/3 1/3, दैट्स इट। एक बात और सुन ध्यान से बस यार, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, तो चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। तो एक बात बता, कितने डाउन क्वार्क लूं और कितने अप क्वार्क लूं ताकि चार्ज जीरो हो जाए? ओ भाई साहब सर मजा ही आ जाएगा इसे तो। हाँ, कितने डाउन क्वार्क लूं और कितने अप क्वार्क लूं? सर 2 डाउन क्वार्क लो। देखो E/3 माइनस E/3, 2 क्या ले लिया? डाउन क्वार्क, और 1 क्या लेगा? अप क्वार्क। तभी तो नेट जो चार्ज है वो जीरो आएगा। सर एकदम चमक गई बात। मतलब न्यूट्रॉन के पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ये थोड़ा सा फील था टॉपिक का। डन। तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। प्रोटॉन को तोड़ दिया, न्यूट्रॉन को तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते। ठीक है क्या? इसीलिए जो फंडामेंटल पार्टिकल में हम कंसीडर करेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है क्या? नोट कर फटाक से। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।